हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज, जिसमें दो ही क्वेश्चन है, पर दो ही अलग टाइप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजुअलाइज और मैग्निफिकेशन। अब देखिए, पहले समझ लीजिए कि हमें मैग्निफिकेशन के द्वारा देखना है, माने क्या होता है ये मैग्निफिकेशन। तो ये हमारी नंबर लाइन है जो आप शुरू से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये देखिए, 0 लिखा हुआ है, ये माइनस इंफिनिटी और ये हमारा प्लस इंफिनिटी। ये आपको मालूम है, नंबर लिखे रहते हैं। और यहाँ पर लिखा होता है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे मैंने लिखा 2, ये आगे बढ़ता है। ये जो नंबर होते हैं, सपोज 1 लिखा है या -1 लिखा है, ये नंबर ऐसे लेफ्ट और राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव चलते हैं। ये जो नंबर होते हैं, इसके बीच में खाने बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ऐसे 10 खाने, 9 खाने बने होते हैं और ये पूरा 10 होता है। तो ये तो हमें दिखाई देता है। अगर मैं इसको ये बनाऊं, मैंने बोला ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये जाके यहाँ पर लिखा मेरा 1। तो ये 0 से 1 के बीच ये खाने, देखिए ये होता है 0.1 यानी 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये हो गया 1। क्लियर है। तो यहाँ तक के नंबर तो हमें दिखते हैं। अब यहाँ आगे हम लिखेंगे तो ये आएगा 1.1, 1.2, फिर आगे आएगा 2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9 और उसके बाद आएगा 2, फिर 2.1, 2.2। इस टाइप से आपको मालूम है, आपके पास जो स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की जो स्केल होती है, कोई भी स्केल हो, छोटी हो बड़ी हो, हर एक में इस टाइप के डिवीजन बने होते हैं जिनको हम mm बोलते हैं। और उसके बाद 1 लिखा होता है, उसके बाद 2 लिखा रहता है। लेकिन ये जो नंबर है 1.1, जैसे सपोज अब मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा कि ये नंबर है मेरा 1 और ये नंबर है मेरा 1.2, ये नंबर है मेरा 1.3, ये नंबर है। लेकिन कोई भी नंबर अगर मुझे ऐसा चाहिए, मुझे चाहिए 1.225, ऐसा नंबर चाहिए मुझे, तो देखिए ये लाए तो 1.3 और 1.2 के बीच ही करेगा। अगर मुझे कोई नंबर चाहिए 1.225, ऐसा नंबर चाहिए मुझे, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 1.2 और 1. क्योंकि देखो 1.3 नहीं आ रहा है, 1.2 से बड़ा है, लेकिन 1.3 से छोटा है नंबर, तो ये कहाँ लाया करेगा, 1.2 और 1.3 के बीच ही होगा। तो उसको देखो, फिर से हम क्या करते हैं कि अगर ये नंबर बढ़ते हैं तो फिर से ये स्मॉल को और स्मॉल डिवीजन में हम बदल लेते हैं। हर एक स्मॉल डिवीजन को भी और स्मॉल डिवीजन में बदल लिया। जैसे मैंने आपको बोला ये स्मॉल डिवीजन, ये 0.1, 0.2, 0.2। अब ये जो जगह है, ये जो छोटा सा स्पेस है, इसके भी 10 पार्ट कर दिए। फिर जो नंबर आया उसके भी 10 पार्ट कर लिए। तो कैसे देखना पड़ेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा। आंखों से तो देख ही नहीं पाएंगे, स्केल में तो हमें 1.1, 1.2 दिखाई देता है। उससे छोटे नंबर हो, उसके बीच के नंबर हो ऐसे वाले, तो दिखाई नहीं देंगे, देखना पड़ेंगे। होते तो है नंबर, कोई भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो नंबर तो होते हैं पर वो दिखाई नहीं देते हैं। काय से देखना पड़ता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। कि हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक के 10 पार्ट करे, फिर हमने इसके 10 पार्ट करे, फिर जो नंबर आया उसके भी 10 पार्ट करे, फिर जो नंबर आया उसके भी 10 पार्ट करे, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्लियर है, समझ में आया कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या है। कोई भी नंबर है, अगर 1.225 लिखा मैंने, 1.235 लिखा मैंने, 1.265 लिखा मैंने, 68 लिखा मैंने, तो ये नंबर तो लाए 1.2 और 1.3 के बीच ही करेगा, इसके बीच ही होगा। 1.3 से छोटा नंबर हो तो 1.3 से अंदर ही आएगा। इसका मतलब है ये 3 डिजिट दिख रही है, तो इन 3 बार इसको मैग्नीफाई करना है, फिर 10 पार्ट करना है और फिर 10 पार्ट करना है, तब जाके वो नंबर दिखेगा। तो वही हम जो बना रहे हैं वो नहीं, उसके अंदर के उठा के और बड़ा कर रहे हैं उसको, उसके और 10 पार्ट कर रहे हैं हम उसके। तो वो काय से देखते हैं हम, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को देख सकते हैं। जैसे जो हमारे हाथों में जर्म्स होते हैं, कुछ नहीं दिखता, लेकिन आप टेलीस्कोप जो आपका वो रहता है, माइक्रोस्कोप रहता है आपकी लैब में, स्कूलों में, तो आप माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं तो वो बड़ा बड़ा दिखता है। आप अगर हाथ नीचे रखो तो आपको दिखाई देगा क्या क्या चिपका हुआ हमारे हाथ के ऊपर। ऐसे हमारे हाथ बिल्कुल साफ दिख रहे हैं।
कोई पत्ता रख दो उसके नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें कुछ ना कुछ उसके ऊपर चलता हुआ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिखाई देता है। जो जरा जरा से रेसे होते हैं, जो लीफ होती है, लीफ के अंदर जरा जरा से रेसे होते हैं, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो लीफ की जो छोटे छोटे से शेड से बने होते हैं वो भी हमें बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अब बनाते कैसे हैं भाई इसको, ये तो मैंने आपको समझाया कि मैग्नीफाइंग क्या होता है, विजुअलाइजेशन, यानी हम उसको देखने लायक बनाए, उसको हम देख सकें। कैसे देख सकते हैं? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से। तो देखिए इस नंबर को हम देखने की कोशिश करते हैं। अब पहले तो ये समझो कि ये नंबर 3.765 है, तो ये कहां से कहां लाई करेगा, कहां से कहां वेरी करेगा। और दूसरी चीज एक और, पहले तो ये समझ लें कि ये नंबर 3 और 4 के बीच होगा। देखिए कोई भी नंबर है, मैंने आपको बताया कि अगर 3 पॉइंट में कुछ भी आए 3.9 तक, 3.91, 3.92, 3.992, 3.996 कुछ भी नंबर हो, लेकिन लाए तो वो 3 और 4 के बीच ही है, तो सबसे पहली स्केल तो 3 और 4 के बीच की आएगी। अगर 1 पॉइंट होता तो 1 और 2 के बीच आती, 2 पॉइंट समथिंग होता तो 2 और 3 के बीच आता, यही नंबर 5.6 होता तो 5 और 6 के बीच आता। ये बात अच्छे समझ में आई कि कोई भी नंबर है, अगर ये स्केल है तो देखिए अगर ये 3 लिखा है तो ये 3.1 लिखा है, तो ये अगर 4 लिखा है तो ये जो भी नंबर है, जितना भी बड़ा नंबर है, ये यहाँ इसके बीच ही आएगा, इसके बीच ही आएगा। तो ये जो नंबर है वो 3 और 4 के बीच आएगा। ये बात अच्छे से समझ लो। और दूसरी चीज एक और समझना है कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट लिखी होती है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखी है, तो यानी कि 3 लाइन नंबर लाइन बनाएंगे और 3 नंबर लाइन में वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये नंबर 4 लिखे होते तो 4 बार लाइन खींचते, वो नंबर 4 बार में हमारा कंप्लीट हो जाता। तो ये याद रखना है कि 3 लाइन में कंप्लीट होना है, 4 लाइन में कंप्लीट होना है, 2 में कंप्लीट होना है। क्लियर है? तो यहाँ पर कितने पॉइंट के बाद नंबर 1 2 3, तो मैं यहाँ पर 3 लाइन खींचने वाली हूँ। देखिए पहले मैंने 3 लाइन खींच ली, मन से खींच ली। सबसे पहले तो लाइन खींच लीजिए, ये मैंने लाइन खींच ली, ये मैंने 3 लाइन खींच ली, आप भी खींच लीजिए मेरे साथ साथ 3 लाइन। क्लियर है? क्योंकि ये जो नंबर है ये विजुअलाइजेशन होने वाला है 3 लाइन के अंदर, 3 लाइन में हो जाएगा, इसलिए हमने 3 लाइन खींच ली। और पहली बात ये कि ये जो नंबर है ये 3 और 4 के बीच लाई करेगा। ये जो नंबर है वो कहां से कहां लाई करेगा? 3 से 4 के बीच। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर 3 लिखा है तो ये जो हो गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, ये आएगा मेरा 3.7। जिसकी मुझे जरूरत है मैं उसकी बात कर लेती हूँ। देखिए सारे लिखना जरूरी नहीं है, बहुत कंजस्टेड दिखने लग जाता है, तो हम पॉइंट लिखते जाएं, गिनते जाएं। ये 3 है, ये 3.1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, और ये हो गया हमारा 8, तो ये हो गया मेरा 3.8, ये 9 और ये हो गया हमारा 4। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ लिख दीजिए तो ये हो गया मेरा 3 और ये हो गया मेरा। अब देखिए ये मैंने पहली वाली नंबर लाइन पर नंबर लिख दिए कि ये जो नंबर है मेरा, आप देखिए ना, ये नंबर 4 से छोटा है और 3 से बड़ा है, तो 3 और 4 के बीच ही आएगा ये नंबर। ये बात पहली स्टेप हमने समझ ली। अब अगला नंबर है, अब मैंने बोला 3.7, अब ये जो नंबर है 3.7 और ये 3.8 मैंने लिखा, तो ये देखिए नंबर 3.7 और 3.8 के बीच ही आएगा, क्योंकि 3.765, 3.8 तो जा ही नहीं रहा है, 3.8 नहीं हो रहा है, 3.8 से छोटा है ये नंबर, 3.8 से छोटा है ये नंबर। तो यानी इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 3.765, 3.7 और 3.8 के बीच ही लाई करने वाला है, यानी 3.7 के बीच ही लाई करेगा। तो अब हम यहाँ पर एक डैश डैश करके एक लाइन खींच देंगे कि ये जो नंबर है ये हमारा कहाँ आने वाला है, ये यहीं आने वाला है, इसके बीच ही आएगा। तो भाई अब जो ये पार्ट है इसके हम कितने करेंगे? 10 पार्ट। अब हम 3.7 और 3.8 के बीच का जो डिजिट है, जो गैप है, उसके हम कितने पार्ट करने वाले हैं? 10 पार्ट। जब हम इसके 10 पार्ट करेंगे तो देखिए ये 3.7 के बाद यहां से अगर मैं लूं तो ये जो नंबर है, अब ये जो नंबर आएगा, ये देखिए ये जो नंबर आएगा मेरा, ये देखिए 3.76 आएगा, 3.76 आएगा।
और ये आएगा मेरा 3.77। ध्यान से समझिए, पहले मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ, नंबर तो उसके बाद लिख लेंगे, आगे पीछे के नंबर लिखना हम लिख लेंगे। पहले आप समझिए कि ये जो नंबर लाई करेगा 3.7 और 3.8 के बीच करेगा। फिर उसके बाद देखिए अगली डिजिट आ रही है हमारी, अगली डिजिट आ रही है 3.76, तो नंबर लाई करेगा 3.76 और 3.77, इसके बीच ही लाई करेगा। और अगला जो पॉइंट है वहां पर तो हमारा नंबर आ ही जाएगा 3.765। ये जो नंबर है, ये जो पॉइंट है, यानी ये इसी नंबर, इसी के बीच, इसके बीच 10 पार्ट करें तो ये नंबर लाइन आ गई, फिर इसके 10 पार्ट करें तो ये नंबर लाइन आ गई, तभी तो भाई 3 डिजिट में जाएगा। भाई इसके डबल पार्ट, इसके पार्ट करेंगे, 10 पार्ट करेंगे तो 3.76 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ जाके 5 आ जाएगा। तो इसी के तो हम 10 पार्ट कर रहे हैं, तो जब जाके ये नंबर लाइन आएगी और यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि मैंने कैसे आपको ये लिख के बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि पहले मैंने ये क्या लिखा है कि नंबर 3 और 4 के बीच आएगा, फिर हमारा नंबर 3.7 3.8 के बीच लाया करेगा, फिर अगली स्टेप में 3.76 3.77 में आएगा और अगली स्टेप में तो खत्म, नंबर रिप्रेजेंट हो गया, नंबर विजुलाइज हो गया, हमें दिखने लग गया। अब इसके पार्ट, इसको हमें स्केल को इधर बढ़ाना है, इधर बढ़ाना है, स्केल को इधर बढ़ाना है, इधर बढ़ाना है, 10 पार्ट चाहिए ना मुझे। तो अब वो 10 पार्ट है, वो देखिए यहाँ पर 7 6 तो आ गया, तो यहाँ पर उल्टे चलेंगे, उल्टे चलेंगे, 5 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर ये 1 होगा, और ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये 3.76, ये जाके ये नंबर यहाँ आएगा, ये हो जाएगा हमारा 3.7 और ये देखिए 7 7 8 9 और ये जाके ये नंबर हो गया मेरा 3.8। अच्छे से समझिए, आराम से समझिए, मैंने स्केल पे बनाया है और मैं यहाँ पर फिर से बताती हूँ आपको कि देखिए इस नंबर के बीच नंबर आने, इसके कितने पार्ट करने, मुझे 10 पार्ट, तो 3.7 1 2 3 4 5 और 6, 3.76 आ गया। उसके बाद 3.77 आ गया, उसके बाद भी तो नंबर आएंगे 8 9 और ये 3.8। क्लियर है। अब ये जो नंबर है इसको भी हमें 10 पार्ट में डिवाइड करना है। अब ये नंबर जो है ये 3.76 और 3.77 है, इसके वापस से हमें कितने पार्ट बनाने हैं, 10 पार्ट। तो ये देखिए यहाँ पर ये 5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 7 8 9 और ये हमारा नंबर हो गया 3.77। इसको हमने क्या कर दिया, ये जो नंबर है इसको हमने विजुलाइज कर दिया है। और ये 5 है तो ये आएगा 4 3 2 1 और ये जो नंबर है मेरा ये आएगा मेरा 3.76। इसके हमने 10 पार्ट कर दिए, तो देखिए 3.76 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 है। तो फिर से हमने इसके 10 पार्ट करे, इसके 10 देखिए 3 और 4 के बीच के नंबर के 10 पार्ट करें, फिर ये नंबर कहाँ लाया करेगा वो समझ लिया, वहां से डैश डैश करके लाइन की थी, और उसके बाद फिर अगला नंबर कहाँ से कहाँ लाया करेगा यहाँ से देखना पड़ता है। 3.76 अगली डिजिट ली तो 3.76 और 77 और फिर अगली डिजिट ली तो ये नंबर मार्क हो गया। तो हमने इसको भी 10 पार्ट, इसके 10 पार्ट करे, इसके 10 पार्ट करे और 3 और 4 के 10 पार्ट। तो ये हो गया हमारा विजुलाइज, ये हो गया, ये पूरा का पूरा ऐसा हमें बनाना है। विजुलाइज 3.765 और नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो ये जो हो गया हमारा पॉइंट, ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से दिखाई दे रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये हमारा हो गया पहला वाला क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसके आते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा विजुलाइज 4.26 बार। 4.26 बार का मतलब है 4.26 डैश डैश डैश, लेकिन उसने बोला है अप टू 4 डेसिमल प्लेस, यानी हमें लेना है अप टू 4 डेसिमल प्लेस, यानी 4.2626 हमें ये लेना है। अप टू 4 डेसिमल प्लेस की वो बात कर रहा है, तो हमें ये नंबर लेना है। अब ये देखिए डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट। तो यहाँ पर 4 डिजिट है, तो 4 लाइन हमें खींच लेना है। सबसे पहले मैंने पिछली बार भी आपको बताया
पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज समझाई कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी लाइन में हमारा काम हो जाता है। तो पहली लाइन खींच दी मैंने, दूसरी लाइन खींच दी मैंने, तीसरी लाइन खींच दी मैंने और ये खींच दी मैंने चौथी लाइन। क्लियर है? अब पहली लाइन जो खींची उसमें ये नंबर जो है 4 से 5 के बीच लाई करेगा। ये देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये जो नंबर है 4 से 5 के बीच ही आएगा। तो ये 4.1 2, अब 4.2 है, ये 4.2 है और ये 4.3 है। 4.2 4.3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 5 होगा। ये देखिए पहली स्टेप, ये जो नंबर लाया करेगा 4 और 5 के बीच करेगा। 4 और 5 के हमने पॉइंट्स बना लिए, 4.1 4.2 4.3। अब ये जो अगला नंबर है इसको हमें मैग्नीफाई करना है। 4.2 और 4.3 के बीच हमारा पूरा नंबर आने वाला है। तो देखिए या तो मैं यहाँ पर लाइन खींच के जो मैंने आपको बताया वो लाइन खींच के आप करें, तो लाइन खींच दें आप और उसके बाद ये जो स्केल है उसके बाद आगे पीछे बढ़ा दें उस स्केल को। तो अगला नंबर जो मेरा आएगा वो मेरा नंबर आएगा 4.26 और 4.27 के बीच आएगा। अगला नंबर मेरा जो आएगा वो 4.26 और 27 के बीच आएगा। फिर अगला नंबर जो आएगा मेरा 4.262, अगला नंबर मेरा जो आएगा 4.262 और 4.263 के बीच आएगा। और यहाँ पर तो रिप्रेजेंट हो जाएगा 4.2626। ध्यान से समझ लीजिए, ये मैंने आपको पहली स्टेप लिख दी कि नंबर कहाँ लाया करेगा। तो यहाँ से देख देख के लिखते हैं। ये 4 और 5 के बीच ये लिख दिया। फिर अगला है 4.2, तो 4.2 और 4.3। फिर अगला है 4.26 4.26 फिर 4.262 तो 262 263। फिर अगला नंबर तो यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब ये जो चीज है, ये जो स्केल है, इसके हिसाब से स्केल को आगे पीछे बढ़ा दीजिए आप। ये नंबर यही आएगा, ये विजुलाइज होगा, इसके बीच ही नंबर होगा, ये हमारा पॉइंट होगा। अब इसको आगे इधर बढ़ाना है, इधर बढ़ाना है। तो देखिए 7 लिखा है तो 8 आएगा, 9 आएगा और यहाँ पर ये 10 आएगा। तो ये मेरा नंबर आएगा 4.3। इसको मैंने विजुलाइज कर दिया और ये आगे की लाइन जो एक्स्ट्रा है उसको आप इरेज कर दीजिए। ये बन गया मेरा 4.3। अब यहाँ पर देखिए ये 26 है तो इस साइड मुझे लाइन बढ़ानी है। तो ये देखिए लाइन बढ़ेगी 26 के बाद 5 4 3 2 1 और ये मेरा नंबर आ गया 4.2। ये मेरा नंबर आ गया 4.2 और ये यहाँ से यहाँ तक ये मैग्नीफाइड, ये 4. क्लियर है? यहाँ से नंबर बढ़ा दिया मैंने, ये 4.3 है और ये हमारा 4.2 है। आप चाहे तो पहले पूरी स्केल लिख लें और ये चीज आपको समझ में आ गई है तो उस नंबर को अपने कहाँ रिप्रेजेंट करना है 4.26 4.27। आप चाहे तो सीधी सीधी लाइन खींच लें और आप यहाँ पे लिख दें 4.2 और 4.3 और वहां पर 4.26 4.27 के बीच में मार्क करना है। फिर अगला मैग्नीफाइंग किसको करना है 4.26 4.27 को। तो देखिए ये क्या हो गया, अब इसको करेंगे तो ये 263 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा नंबर आ गया 4.27। ये हमारा नंबर आ गया 4.27। ये नंबर को हमने मैग्नीफाई करा हुआ है यहाँ पर 4.27। ये 4 है, ये यहाँ पर लिखा है 4 लिखा है 4.27। और इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये 2 है और ये 1 होगा और इसके बाद ये जो नंबर आएगा मेरा कितना आएगा 4.26। ये 4.26 1 और ये 2 और ये 3 ये 4 5 6 7 8 9 और ये 4.27। क्लियर है? 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए ये 4.262 तो मेरा नंबर आ गया। तो इसके बाद का नंबर आएगा 7 8 9 और ये 10। तो ये यहाँ से यहाँ पे इरेज कर दीजिए इस लाइन को और ये मेरा मैग्नीफाइंग कर दिया मैंने इसको 4.263। फिर उसके बाद ये कितना लिखा है 6 तो इधर आएगा 5 4 3 2 1
और ये मेरा नंबर हो गया, यहाँ पर मेरा नंबर लिखा गया 4.262, ये हमारा हो गया मैग्नीफाइंग। फिर से समझ लीजिए, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको। जितनी पॉइंट के बाद डिजिट होती है उतनी लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि नंबर कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो ये 4 पॉइंट समथिंग है, यानी 4 और 5 के बीच ही लाई करेगा। फिर अगला डिजिट है 4.2, तो 4.2 और 4.3 के बीच लाई करेगा। फिर अगला नंबर है 4.26, तो 4.26 4.27 के बीच लाई करेगा। फिर अगला नंबर है 4.262, तो 4.262 और 4.263 के बीच लाई करेगा, और अगली लाइन पर जो नंबर है वो आ जाएगा। और ये पॉइंट जो बनाने हैं उसके बाद तो काउंट करना है, काउंट करके स्केल पर 1.1, 2.3 को आगे और पीछे बढ़ा देना है। तो ये जो है ये मैग्निफिकेशन, विजुअलाइजेशन, कितने भी डिजिट का पूछे उतने डिजिट का हम बना सकते हैं। तो ये जो है आपके एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और विजुअलाइजेशन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कैसे बनाना है 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू।